Hello everyone, this is the second part of unit number 2. So let's get started. So लीनियर मेजरमेंट और उसके इंस्ट्रूमेंट देखे जाएंगे. तो लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस. लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस लीनियरली मेजर कर पा रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मेजरमेंट्स. ओके, तो इंस्ट्रूमेंट्स में क्या यूज़ होता है? चेन, टेप, रेंजिंग रॉड, एरोस एंड पेग्स. So we will study them deeply. Let's see them further now. Definition of chain. A chain is a measuring instrument made of a connected steel link used to measure distance on the ground. इसका मतलब ये हुआ कि एक चेन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक वो स्टील के जो स्टील होता है वो लिंक्ड होता है आपस में. सो ये जो है जो ग्राउंड है उसका डिस्टेंस मेजर करता है. सपोज़ आपने एक ज़मीन ली है and you want to measure, so you can measure it by putting a chain in it. तो ये स्मॉल एरियाज़ के लिए अच्छा है बिकॉज बड़े एरियाज़ के लिए तो ऑब्वियसली चेन छोटा हो जाएगा. सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ चेन. एक होता है मेट्रिक चेन, गंटर्स चेन, इंजरिंग चेन एंड रेवेन्यू चेन. तो मेट्रिक चेन जो होता है वो 20 मीटर से 30 मीटर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया. ओके, ये सिर्फ 20-30 मीटर के लंबी चेन ही होती है और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. कंटर्स चेन जिसको सर्वेयर्स चेन भी बोलते हैं, जिस 66 फीट जो होती है लंबी होती है और 100 लिंक्स होते हैं. जो जॉइंट है उसके बीच में वो 100 होते हैं. और यूज़ फॉर लैंड मेजरमेंट मतलब कि ज़मीन नापने के लिए, जो कि 100 लिंक्स से जुड़ी हुई है, दैट इज़ सर्वेयर चेन. और गंटर्स चेन भी बोले जाते हैं. इंजीनियरिंग चेन जो होती है वो 100 फीट लंबी होती है और ये इंजीनियरिंग सर्वे में काम आती है. लेट्स लुक फॉर रेवेन्यू चेन जो होती है 33 फीट, बहुत लंबी होती है. यूज़ फॉर लैंड रेवेन्यू सर्वेज, जो लैंड के रेवेन्यू होते हैं उनके सर्वे के लिए यूज़ होती है. इफ़ यू आर सेइंग लैंड रेवेन्यू सर्वे के लिए, तो इसका मतलब ये है इट इज़ यूज टू मेजर द मैप लैंड सो दैट द गवर्नमेंट कैन रिकॉर्ड ओनरशिप एंड कलेक्ट टैक्सेस प्रॉपरली. यानी कि जैसे गवर्नमेंट को भी टैक्सेस, जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस पर टैक्स लगते हैं, तो इस जो रेवेन्यू लैंड जो सर्वे होते हैं ना, वो मेजर किए जाते हैं रेवेन्यू चेन से, जिनसे गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर सकते हो. दैट दोज चेन ऑफ 33 फीट्स लाइक लॉन्ग टू मेजर द रेवेन्यू लैंड सर्वे. ओके, so let us proceed with tape. So let's read the definition of tape first. The tape is a flexible strip marked with division centimeter, meter, feet, inch, used for measuring distance. आपने टेप तो देखा ही होगा, 1 इंच और इंची टेप. सो टेप जो होता है वो एक स्ट्रिप होती है. फ्लेक्सिबल स्ट्रिप मतलब कि जो मुड़ सकती है, देखिए दैट कैन बेंड ईजली. उस पर थोड़े से डिवीजन मार्क किए जाते हैं, जैसे सेंटीमीटर, फीट, इंच, वट एवर रेंज यू वांट दे कैन बी मेजरिंग. ओके, तो ये मेजरिंग होते हैं, ये मेजर करने के काम आते हैं डिस्टेंस. ओके, तो टाइप्स ऑफ टेप देख लेते हैं. एक होता है क्लोथ टेप जो कि लिनन का बना होता है, यूज़ फॉर रफ वर्क. ठीक है, और स्टील टेप जो कि स्टील का बना होता है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट. ठीक है, डिस्टेंस का. और ये इंजीनियरिंग सर्वे में बहुत काम आता है. इनवार टेप जो होता है मेड अप ऑफ अलॉय, निकल, स्टील, और ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, मतलब कि बिल्कुल सही आंसर बताता है मेजरिंग, जो हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसका. एक होता है फाइबर ग्लास टेप जो कि बहुत लाइट, अनब्रेकेबल, जो टूटता नहीं है, और ये जनरली यूज़ करते हैं, लाइक आम तौर पे यूज़ करते हैं फॉर सर्वेइंग. ये मैंने थोड़ा सा आपके मेमोरी ट्रिक के लिए बताया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ताकि आप पूरे नोट्स ना पढ़ने के बजाय आप इस छोटे छोटे बुलेट्स पढ़ के भी आपको समझ में आ जाए और आप खुद से भी लिख सकते हैं जो भी आपको मैंने समझाया है. Now let's see the definition of arrow. Arrow are thin steel wires about 40 centimeter long, bent into a ring at the top and used for marking end of a chain length during chaining. ओके, सो इसका मतलब ये है एरो जो होता है वो बहुत लाइक थिन स्टील की जो वायर होती है जो 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, और वो जो है उसका जो टॉप है वो बेंड किया जाता है रिंग की शेप में. तो ये जो है, ताकि जो चेन होती है हम चेन करते हैं, तो अब एंड पॉइंट भी तो होता है, तो जो फिक्स करते हैं कि ये दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, तो उस जगह पे हम एरो रख देते हैं ताकि वो मार्क हो जाए फॉर चेनिंग. ये चेनिंग के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एरो. पेग्स जो होते हैं
Let's read the definition first. Pegs are the wooden or the iron sticks about 15 centimeter long and 2.5 centimeter square, used for marketing, survey और stationary stations on the ground. तो pegs जो होते हैं वो भी एक तरह के एरो के ही टाइप होते हैं. बेसिकली दे आर वुडन शेप. उनका जो टॉप होता है वो ट्रायंगुलर बना होता है और ये वुड की जो उनकी स्टिक होती है वो वुड की होती है. तो एंड ये जो है मार्केट सर्वे में आते हैं, स्टेशन के जो ग्राउंड होते हैं उनमें काम आते हैं, ताकि आप एक छोटा सा मार्क बता दो कि दिस इज़ द मेजरिंग पार्ट. सपोज़ 15 सेंटीमीटर पे एंड हो रहा है तो हम वहाँ पर एक मार्क कर देंगे दैट इज़ 15 सेंटीमीटर और वट एवर द एरिया इट इज़. So let's see what is ranging rod. A ranging rod is a straight wooden or metal pole about 2 to 3 meter long, painted in black and white or red and white bands, used to mark and align survey lines. So, इसका मतलब ये है कि रेंजिंग रॉड होते हैं जो वो एक स्ट्रेट वुडन या वो मेटल के पोल होते हैं जो 2 से 3 मीटर लंबे होते हैं, जिनको ब्लैक वाइट और रेड और वाइट पेंट किया जाता है सो दैट ये मार्क कर सकते हैं एक लाइन के अंदर. सपोज एक लाइन है, उसके अंदर 3-4 रेंजिंग रॉड प्लॉट कर देंगे कि फर्स्ट यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक एंड में, एक मिड पॉइंट. तो दैट इज़ कॉल्ड रेंजिंग रॉड्स. बेसिकली मार्क करने में बहुत ज़्यादा एक सीधी लाइन में अलाइन, मतलब ये लिखा है सीधी लाइन में मार्क करने के काम आते हैं. तो अब हम देख लेते हैं प्लम बॉब. अ प्लम बॉब इज़ अ कोनिकल वेट attached to a string used to transferring points vertically and checking vertically. प्लम बॉब मतलब ऐसा होता है एक जो होती है एक कोनिकल जो करके एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है. ऊपर एक स्ट्रिंग होती है, उसके ऊपर कोनिकल करके शेप का बॉब अटैच किया जाता है जो कि ट्रांसफ़र करता है पॉइंट्स को वर्टिकली और चेक करता है. एक मेमोरी टिप मैंने दी है एरो, पेग्स और रेंजिंग रॉड के, आप चेक कर सकते हैं. यू कैन राइट इट इन योर नोट्स.